नमस्कार दोस्तों, मैं रूप कुमार सिविल सर्विस विथ रूप पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रतिशत और 2012 में सीसेट लागू हुआ और अब तक सीसेट चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो सीसेट में जो भी प्रतिशत से संबंधित प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, मैं उसकी एक सीरीज लेकर आया हूं और इसके अंदर मैं वो सभी प्रतिशत के सवाल कराऊंगा जो कि सीसेट यूपीएससी के सीसेट में पूछे गए हैं। दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में बताता चलूं आपको। मेरा नाम रूप कुमार है और मैंने लंबी तैयारी यूपीएससी की है। 2008 और 2009 दोनों बार मैंने मेंस दिया और इंटरव्यू तक पहुंचा था। 2019 पीसीएस इंटरव्यू और 17 का पीसीएस इंटरव्यू मैंने दिया। तो दोस्तों, मेरा एक लंबा अनुभव है और मैं इस टीचिंग की फील्ड में लगभग मैं पिछले 2006 से लगातार पढ़ा रहा हूं, जो कि एसएससी वगैरह के अन्य एग्जामों के लिए है और अब जो है यूपीएससी के लिए प्रॉपर बैच और पीसीएस के लिए प्रॉपर बैच मैं लेके आ गया हूं। तो मित्रों, मैं आपके सामने जो है आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज पे रहेगा। सामने आप देख सकते हैं कि लिखा है ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाता है। देखिए, ये जो सवाल है यूपीएससी 2019 में पूछा गया था, जिसमें दिया गया है ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं, स्टील के जो टुकड़े हैं, और बी को ए के शीर्ष पर रखा गया है। किस पर रखा गया है? ए के शीर्ष पर रखा गया है। अब कहते हैं रखा गया है तो वजन 60% बढ़ जाता है। वजन कितना बढ़ जाता है? 100%। अगर ये 100% है तो इसमें 60% बढ़ जाता है, यानी कि टोटल वजन कितना हो जाता है? 160% हो जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। अब बी की तुलना में ए पर वजन कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो हम ये देखते हैं। इसमें हम सीधी सी एक ट्रिक है, हम कर सकते हैं। कितना परसेंट वजन बढ़ा है? 60%। हमने माना, क्या मानेंगे? x बराबर 60%, यानी बढ़ा हुआ वजन। अब बढ़ा हुआ वजन हमारा 60% है तो हम करेंगे क्या? और x प्लस 100, यानी ये हमारा ट्रिक है। हम 100 में ये जो बढ़ा हुआ वजन है उसको ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे 100 में वही 60 जोड़ देंगे। होता क्या है, जब जोड़ते हैं तो नीचे आता है 160 और ऊपर 60 गुणा 100, ऐसे में रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। अब 2 3 6 और 2 8 16 कट गया। अभी 60 को जब हम 100 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए, 50 और 4 एक बार और कट रहा है। ये कट रहा है 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आधा 25। अब ऊपर गुणा करेंगे, 3 गुणा 25 करेंगे और बटे हो गया 2। 25 3 75, 75 बटा 2, यानी हम इसको जब काटेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 37.5%, यानी 37.5% वजन कम हो जाएगा। देखिए, ये जो यह यूपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है और परसेंटेज का प्रश्न है। इसमें बताया गया है कि भाई जो ए पर के ऊपर अगर बी को रख दिया जाता है तो इसका वजन जो है 60% इसके ऊपर वजन बढ़ जाता है। दो खंड है स्टील के, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, कितना वजन कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं
माना जो x है कितना वजन बढ़ा हुआ है 60%। अब उस 60% को हम रिलीज कर देते हैं, तो जब हम वो हटाते हैं तो फॉर्मूला है x इंटू 100 और x प्लस 100। यानी देखिए ऐसे में कभी भी ज्यादा दिया हो, बढ़ा हुआ वजन दिया हो, बढ़ी हुई आय दी हो, तो और पूछे उसकी तुलना में कम कितना हुआ, कम कितना परसेंटेज हुआ, तो कम परसेंटेज निकालने के लिए तरीका जो होता है यही है, x इंटू 100 और x प्लस 100 करते हैं। यानी कि जो x है जितना बढ़ा हुआ वजन है उसको 100 से ऊपर गुणा करते हैं और उसी 100 में उसको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जब हम उसको काटते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो निकल कर आता है वो हमारा घटा हुआ वजन होता है, कम हुआ वजन होता है। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सीसेट के अंदर, आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, इसको मैं फिर से कर देता हूं। जैसे 60 है इंटू 100, नीचे कितना है 16, 160 है, तो इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, नीचे 16 रह गया, अच्छा 100 रह गया। आप देखिए 2 3 6 और 2 8 16। अब इसे काटिए, 2 चौक 8 और ये 50, फिर ये आधा हो गया तो 2 और ये इससे कटेगा तो 25, ऊपर हो गया 3 गुणा 25 और नीचे हो गया 2, और इस तरह से 75 को 2 से भाग देते हैं तो आता है 37.5, या यूं भी कह सकते हैं 37 सही 1/2%। तो दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे। तो मित्रों अगर इसी क्वेश्चन में आपको घटा हुआ वजन दे देता और बढ़ा हुआ पूछता तो क्या करते? अगर वो उस प्रश्न को बदलकर ऐसा कहता कि ए जो है बी के शीर्ष पर है और ऐसी स्थिति में वजन जो है कम होकर 37.5% या कुछ भी घट जाता है, तो उसको अगर ए के शीर्ष पर बी को रख दिया जाए तो कितना परसेंट वजन बढ़ जाता है। ऐसे हालात में अगर कम देकर अधिक पूछे तो हम वहां पे ट्रिक लगाते हैं x इंटू 100 और वही 100 में x को घटा लेंगे, तो हमारा बिल्कुल इसका अपोजिट भी निकल आएगा। तो समझ सकते हैं, तो ये हमारे फॉर्मूला है और ये तरीका बहुत आसान है। ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रूप कुमार सिविल सर्विस विथ रूप पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रतिशत और 2012 में सीसेट लागू हुआ और अब तक सीसेट चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो सीसेट में जो भी प्रतिशत से संबंधित प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, मैं उसकी एक सीरीज लेकर आया हूं और इसके अंदर मैं वो सभी प्रतिशत के सवाल कराऊंगा जो कि सीसेट यूपीएससी के सीसेट में पूछे गए हैं। दोस्तों पहले मैं अपने बारे में बताता चलूं आपको। मेरा नाम रूप कुमार है और मैंने लंबी तैयारी यूपीएससी की है। 2008 और 2009 दोनों बार मैंने मेंस दिया और इंटरव्यू तक पहुंचा था। 2019 पीसीएस इंटरव्यू और 17 का पीसीएस इंटरव्यू मैंने दिया। तो दोस्तों मेरा एक लंबा अनुभव है और मैं इस टीचिंग की फील्ड में लगभग मैं पिछले 2006 से लगातार पढ़ा रहा हूं, जो कि एसएससी वगैरह के अन्य एग्जामों के लिए है, और अब जो है यूपीएससी के लिए प्रॉपर बैच और पीसीएस के लिए प्रॉपर बैच मैं लेके आ गया हूं। तो मित्रों मैं आपके सामने जो है आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज पे रहेगा। सामने आप देख सकते हैं कि लिखा है ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाता है। मित्रों आपके सामने एक और सवाल है जो यूपीएससी 2019 में सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है।
मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सवाल जो है बड़ा ही मजेदार सवाल है। राजू के पास 9,000 रुपए हैं। राजू के पास 9,000 रुपए हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75% है। इसलिए वह अपने एक मित्र से 2,000 रुपए उधार लेता है। तब 4 कंडीशन क्रिएट होती हैं, उसमें चारों में क्या सही है यह बताना है। तो सबसे पहले तो हमको यह पता है कि जो राजू जो बंदा है, व्यक्ति जो है, उसके पास कुल जो राशि है वो है 9,000 रुपए। कितने रुपए है उसके पास? 9,000 रुपए। लेकिन जब वो दुकान पे पहुंचता है तो उसे पता, दुकानदार से पूछने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि भैया जो जितना तुम पैसा लाए हो वो पूरे जितने का ये मोबाइल फोन है उसका 75% हिस्सा है, इसका 25% और हिस्सा लेना होगा हमको पूरा हिस्सा पूरा करने के लिए। ये मान लीजिए टोटल हिस्सा 100% है और उसके पास 75% हिस्सा, ये 9,000 रुपए है। अब उसको ये 25% पैसे का भैया जुगाड़ करना है। अब वो जुगाड़ करने के लिए क्या करता है, राजू जो है अपने दोस्त से 2,000 रुपए मांग लेता है। कितना मांग लेता है? 2,000 रुपए। अब जो है उसके पास 9,000 प्लस 2,000 बराबर टोटल 11,000 रुपए हो जाते हैं। तो अब हमको ये जानना है कि भैया ये बताइए कि क्या हुआ, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। क्वेश्चन का पहला जो हमारा ऑप्शन है कि क्या उसके पास अभी भी पर्याप्त राशि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। तो भाई अब हमको बताना है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाई उसके पास उतना पैसा हो गया है कि वह अपना मोबाइल फोन खरीद सकता है, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तीसरा ऑप्शन है राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है, मतलब जब उसके पास 11,000 रुपए हो गए तो उसके पास पर्याप्त राशि है, लेकिन जब हैंडसेट खरीदता है तो उसके पास 500 रुपए बच जाते हैं। और डी ऑप्शन में है राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 रुपए बच जाते हैं। चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं और जानते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में से क्या सही है। सबसे पहले हम देखते हैं भैया, ये जो है 75% बराबर 9,000, तो 1% बराबर कितना? 9,000 बटे 75, तो 100% राशि कितनी होगी? ये हो जाएगी 9,000 बटे 75 गुना 100। 25 तिया 75, 25 चौक 100 हो गया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया भैया 3,000। यानी 3,000 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आता 12,000 रुपए। कैसे किया? फिर से देखते हैं। 75% कितना है? 9,000 के बराबर, तो 1% कितना होगा? 75 टुकड़े कर देंगे तो 1% आ जाएगा। तो 100% कितना होगा? अब 1% जो हमने निकाला उसको 100 से गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 900 को 75, 900 बटा 75 को 100 से काटा तो हमारा आया 12,000 रुपए। फिर से काट के देख लेते हैं। ये हो गया 9,000 बटे 75 गुना 100, ये काटा हमने, 4 आया, ये आया 3, 3 से इसे काट दिया, 3 तिया 9, तो ये हो गया 3,000। 3,000 को 4 से गुणा किया तो हमारा आया 12,000। तो भैया हमको हैंडसेट खरीदने के लिए चाहिए थे कितने? 12,000, लेकिन हमारे को पैसा लेने के बाद 2 से 2,000 11,000 है। तो हमारे को भैया कितना और पैसा चाहिए? तो हमको और पैसा चाहिए 1,000 रुपए और, यानी हमको और 1,000 रुपए चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। राजू के अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, तो अभी भी भैया उसके पास 11,000 रुपए थे, लेकिन चाहिए तो उसको 12,000 ना, तो अभी भी उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी में बोला है कि राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितना हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। तो भैया पूरी राशि है नहीं। तीसरे में बोला कि भैया आप खरीदने के बाद 500 रुपए बचेंगे, तो भाई उसके पास पैसे ही कम है। और चौथा ऑप्शन है कि 1,000 रुपए बचेंगे, और सही उत्तर यह है कि भाई उसके पास हैंडसेट खरीदने में अभी भी 1,000 रुपए कम है। तो सही उत्तर होगा राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। माना कुल राशि कितनी चाहिए? कुल राशि चाहिए x रुपए, है कितना?
माना हमको कुल राशि चाहिए x, माना हमको कुल राशि चाहिए x, x का कितना है उसके पास, x का है 75%, किसका, x का, x का 75% है उसके पास, और जो है कितना कितना है जी, 9,000 रुपए है। तो अब हम कहेंगे 100, x का 100% निकालने के लिए कितना करेंगे, 9,000 गुना 100 और नीचे आएगा 75 और फिर वही काटेंगे तो हमारा आएगा 3 और 4, ये कटेगा 3,000 में और अंत में इनको गुणा करेंगे तो 3,000 गुणा 4 यानी कि टोटल निकल कर आ गया 12,000। तो हैंडसेट खरीदने के लिए 12,000 चाहिए और है उसके पास 11,000, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो मित्रों आपके सामने अगला सवाल है जो यूपीएससी सीसेट 2018 में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए और मान लीजिए उसे 30 अंक मिले हैं। कितने अंक प्राप्त किए उसने, 30 अंक, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अब यह बताना है कि उसका 100% अंक कितना था। बताया गया कि वो 30 अंक पाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। ऑप्शन में ए ऑप्शन है 100 अंक थे, बी 120, सी 150 और डी 300। मित्रों ये बहुत ही आसान तरह का सवाल होता है, प्रतिशत के अंतर्गत इसको आप हल कर सकते हैं। ये जो सवाल है इस तरह का सवाल जो है यूपी पीसीएस में भी लगातार पूछा जाता है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वो पाता कितना है 30 नंबर और वो फेल कितने नंबर से होता है 30 नंबर से। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा, पास होने के लिए 40%, 30 उसने पाए और 30 में फेल है, 30 से फेल है, तो ये टोटल जोड़ होगा आपका 40%। यानी उसने कितने अंक पाए हैं, उसको पास होने के लिए 40% चाहिए। बताया गया है कि वो 30 तो पाता है और 30 से फेल है, अगर दोनों को जोड़ दे तो हो जाएगा हमारा 40%। अब हमको यह पता चल गया कि भाई 40% तो इतना हुआ, 60 हुआ, यानी 40% हमारा बराबर हो गया 60 अंक। तो 100% निकालना आसान है कि नहीं है, वेरी इजी है। देखते हैं तो 1% के लिए हम क्या करते हैं, तो 60/40 और वही 100% निकालना हो तो 60/40 गुना 100 कर लेंगे। ये कट गया इससे और ये कट गया 2 से 4, ये हो गया 50, इससे काटा तो 25, यानी 6 गुणा 25 यानी कि 150 अंक। यानी जो पूरी परीक्षा थी कितने अंकों की थी, 150 अंकों की थी। ऑप्शन हमारा हो गया सी राइट। फिर से देखते हैं, हमने 30 अंक जो है इस परीक्षा में एक बच्चा जो है विद्यार्थी जो है 40% अंक चाहिए उसको पास होने के लिए, और वो पाता कितने हैं 30 अंक पाता है, और 30 अंक उसके और रहते तो पास हो जाता, और वो पास होने के लिए चाहिए थे उसका 40%। मित्रों मैं आपके सामने यूपीएससी के 2012 से अब तक आए हुए सीसेट के प्रतिशत के सवाल करा रहा था। मित्रों मैं करा रहा हूं और मैं मित्रों बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में इसके बाद मैं पूरी की पूरी प्रतिशत की सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें आपको 0 से 100 तक पूरा समझाऊंगा कि किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, चाहे वो एसएससी में आता हो, चाहे वो जीडी में हो, चाहे एसआई में हो, चाहे पीसीएस में किसी भी पीसीएस में आता हो, चाहे यूपीएससी में। अगर उससे क्वेश्चन बनेगा तो उसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो अब निश्चित तौर पर मेरे वीडियोस को देखते हैं और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें। सिविल सर्विस विद रूप पर नमस्कार दोस्तों, बार फिर एक नया प्रश्न है कि आपके सामने है। जो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2016 के अंदर, सी सेट यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनीता की गणित की परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे। एक गणित की परीक्षा हुई, अनीता नाम की लड़की ने प्रश्न
में परीक्षा दी जिसमें 70 क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल प्रश्न कितने थे? 70। अब बताते हैं जिसमें 10 अंकों के 10 अंकगणित के अंकगणित 10 बीजगणित 30 ज्यामिति 30 प्रश्न पूछे गए। यदि उसके अंक गणित के 70%, बीज गणित के 40% और ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई, क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने और प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते जिससे कि उसे 60% का पास प्राप्त अंक मिल गया होता। जैसे दिया गया है कि एक परीक्षा है जिसमें 70 प्रश्न पूछे गए हैं, हर प्रश्न 1 नंबर का है, और यह भी बताया गया है कि इसमें अंक गणित के 10 प्रश्न थे, बीज गणित के 30 प्रश्न थे और ज्यामिति के भी 30 प्रश्न थे। फिर वो कहता है इस प्रश्न में कि जो बीज गणित है इसके 70% अंक, 70% प्रश्न उसने सही किए। बीज गणित के किए, अंक गणित के 70%, बीज गणित के उसने 40% प्रश्न सही किए और ज्यामिति के उसने 60% प्रश्न सही किए, फिर भी वो फेल हो गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो 70 प्रश्न है और हर प्रश्न 1 नंबर का है, तो उसे पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत थी। तो सबसे पहले पास होने के लिए चाहिए थे 70 का 60%। तो 70 का 60% कैसे निकालेंगे? 70 का 60% निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे, इससे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 सत्ते 42 अंक। यानी इस परीक्षा में उसे पास होने के लिए चाहिए थे 42 अंक, और उसने पाए कितने? अंक गणित में 10 थे, तो 10 में कितने? 10 प्रश्नों में 70% सॉल्व किए, तो 10 का 70% कितना होता है? उसमें जोड़ेंगे बीज गणित का 40%, 30 प्रश्नों का कितना निकाला? 40% ले लेंगे इसका, और ज्यामिति के 30 प्रश्नों का 60%, 30 प्रश्न है और इसका 60% निकाल देंगे और इनको जोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसने कितने अंक पाए। तो इस 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, तो इसने यहां किया पाए 7 अंक, अंक गणित में 7, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 तो 4 तियां 12 अंक पाए बीज गणित में, 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 6 18 अंक पाए ज्यामिति में। तो 8 2 10 7 17 का 7 हासिल 1 1 2 3 37 अंक उसने प्राप्त किए। तो यहां अनीता पाती है 37 अंक और पास होने के चाहिए थे 42 अंक। तो कितने अंक पाए? कितने अंकों का अंतर था? तो 42 माइनस 37 यानी कि 5 अंक और रहते, उसके 5 अंक और रहते तो वह पास हो जाती। सही उत्तर क्या है इसमें? बी, यानी उसको 5 अंक और रहते तो पास हो जाती। कैसे करेंगे देखेंगे। इस परीक्षा में कुल 70 प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं, परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो 70 प्रश्न पूछे गए हैं, हर प्रश्न का 1 अंक। लेकिन अंक गणित में इसमें 10 क्वेश्चन है, बीज गणित के 30 और ज्यामिति के 30, यानी 30 60 और एक टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। अब यह बताता है कि जब अनीता प्रश्न हल करना शुरू करती है तो 10 में से 70% प्रश्न हल कर पाती है, यानी कि 7 प्रश्न ही हल कर पाती है। बीज गणित के 30 प्रश्नों में से 40% यानी कि 12 प्रश्न हल कर पाती है, और ज्यामिति में 30 में से 60% यानी कि 18 प्रश्न हल कर पाती है। यानी टोटल जोड़ा तो हमने पाया कि 37 अंक उसके बनते हैं, यानी उसने 37 प्रश्न सही किए। अगर वह टोटल 42 प्रश्न सही कर पाती तो वह पास हो जाती। तो उसे और कितने प्रश्न सही करने थे? यानी हमने कुल यहां पे निकाला था
70 प्रश्नों का 60% निकाला था तो 42 अंक आए थे, यानी 42 में 37 घटा यानी 5 अंक, यानी 5 अंक या 5 प्रश्न और वह सॉल्व करती, 5 प्रश्न और सॉल्व करती, उससे 5 अंक मिलते और ऐसी स्थिति में वह पास हो जाती। तो सही उत्तर हुआ इसका बी। ये जो प्रश्न है, दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, संख्या y x से कितना प्रतिशत कम है। ये जो प्रश्न है सीसेट यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। इसमें दिया गया है 3 संख्याएं दी है x y z और ये बताया गया जो तीसरी संख्या है उससे x और y कुछ मात्रा में कम है, तो हम ये मानते हैं, माना संख्या z, इसको हम 100 मान लेते हैं। तो अगर ये 100% है तो इसे जो पहली संख्या कितनी x कितनी कम है, x कम है इससे 20%। x जो है z से कितना, z से 20% कम है। पहला जो है x है 20% कम और y जो है 28% कम है, तो x कितना कम है, 28 है, 20% कम, तो x कितना होगा 100 माइनस 20 यानी कि ये 80% हो जाएगा। और z y कितना कम होगा, y है 28% कम यानी कि 100 माइनस 28 यानी कि 78, यानी कि अगर संख्या मानते हैं z को 100 मानते हैं, z को अगर हम 100 मानते हैं तो x जो कि 20 कम है तो 80 और y जो 28 कम है यानी 72 प्राप्त होगा। अब जो है प्रश्न ये है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है। तो अब देखेंगे x माइनस वाई बटे y इंटू 100, सॉरी x इंटू x बटा 100। x कितना है, x है 80, y कितना है 72 बटे x है 80 इंटू 100, 80 में 72 जाएगा तो 8 बटा 80 गुना 100, इस 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, यानी 10% कम। तो हमको यह पता चल गया कि जो y है x से 10% कम है। यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया जाता कि x जो है y से कितना अधिक है, जब अधिक निकालना होता तो क्या करते हैं, जब हमको अधिक निकालना होता तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 80 माइनस 72 बटे 72 कितना अधिक है निकालने के लिए गुना 100 करते, यानी कि क्या बनता है यहां पे x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100 करके हम इसको निकालते हैं। तो समझ सकते हैं, तो इसका अंतर आता कितना 8, 72 गुना 100, काटते हैं 8 9 72 यानी कि 10 बटा 100 बटा 9 और यही हमारा उत्तर हो जाता। 9 एकम 9, 10 9 एकम 9, 11 सही 1 बटा 9% जो है ये संख्या उससे अधिक होती, अधिक अगर अधिक निकालना होता और कम निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहां पर ये फॉर्मूला निकालते हैं। किससे कम है, जिससे कम है उसको नीचे रखते हैं, किससे अधिक है, जिससे अधिक हो उसको नीचे रखते हैं और ऊपर x और y को घटा लेते हैं। यही इसका मूल है, समझ सकते हैं। तो हमने z को 100% माना था, x को कितना होगा 80% और y कितना होगा 72% z के सापेक्ष, और ये दूसरे के सापेक्ष कितना होगा आप समझ सकते हैं। पूरे प्रश्न को मैंने हल कर दिया है आपके सामने। तो दोस्तों हमारे सामने एक और प्रश्न है जो 2015
यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी 2015 सी सेट का प्रश्न है। देख सकते हैं आपके सामने दिया है कि एक परीक्षा में जितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिला परीक्षार्थियों ने भाग लिया, तो 70% पुरुष और 75% महिलाओं ने अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की होकर अंतिम परीक्षा में भाग लिया। और अंतिम परीक्षा जो है 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल होती हैं। तो यहाँ जो परीक्षा दी गई है 2 चरणों की दी गई है। जैसे पहले अर्हता यानी प्री, जब मेंस जैसे होता है हमारे यूपीएससी या पीसीएस में, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, उसी तरह तो दिया गया। प्री में जो है टोटल जितने अभ्यर्थी थे उसमें से 60% पुरुष और 40% महिलाएं थी। उसमें से जो भी है परीक्षा जो पास हुए, पुरुषों का 70% और महिलाओं का 75% प्री पास हो गए। फिर उसमें जो बच्चे आए, जो भी अभ्यर्थी थे, उसमें से 80% पुरुष और 70% महिलाएं मुख्य परीक्षा में पास हुई। बताना यह है कि महिलाओं में सफलता दर उच्च था, समग्र सफलता दर 50% से नीचे है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष संख्या में सफल रहे। उपयुक्त ए और बी दोनों सही। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसको हल करते हैं। अब इसको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम मानते हैं कि टोटल अभ्यर्थी थे हमारे 100। अगर 100 अभ्यर्थी थे तो अभ्यर्थी अगर 100 है तो इसमें से 60 अभ्यर्थी पुरुष हैं। कितने अभ्यर्थी पुरुष हैं? 60 मेल है और 40 है फीमेल यानी महिलाएं हैं। अब प्रारंभिक पुरुषों का 70% प्रारंभिक पास हो गए। इसका कितना पास हो गया? 70% पास हो गए। 70% मतलब 70/100। और इसका 40 का कितना पास हुए हैं? ये महिलाओं में 40 महिलाएं थी, इसमें कितना पास हुए हैं? तो इसमें 75% पास हो गई हैं महिलाएं। तो 75% इसकी महिलाएं पास हो गई। 75% मतलब 75/100। अब काटते हैं इसको, देखते हैं। ये 0 से ये खत्म, इस 0 से ये खत्म, ठीक है। 6 7 42। तो ये जो 42% जो थे, अगर 60 पुरुष है तो 60 में से 42 पुरुष जो है प्री पास हो गए। और इधर देखते हैं महिलाओं में कितने प्री पास होते हैं। तो लेते हैं 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 एकम 10, 4 तिया 4, 10 तिया 30। तो टोटल इसमें पास हो गए 30। यानी प्री परीक्षा जो पास हुए हैं, यानी कि अर्हता परीक्षा, इसमें से 42 पुरुष है और 30 महिलाएं हैं। अब देखते हैं पुरुषों में 80% और महिलाओं में 70% पास हो गए। अब ये देखिए इसका कितना पास हुए हैं? 80% पास हो गए पुरुष मुख्य परीक्षा में। महिलाएं इसमें कितनी पास हो गई हैं? इसकी पास हुई है 70%। कितनी पास हुई है? इसकी 70% पास हुई है। तो इसके इस 0 से ये 0 खत्म, इससे ये खत्म, 7 तिया टोटल 21 महिलाएं पास हुई हैं। पुरुष कितने पास हुए हैं देखते हैं। इस 0 से 0 खत्म, 4 2 चौके 8 और 2 पचे 10। गुणा करते हैं तो ये आएगा 168/5 और भाग देते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 15 3 5 36 दशमलव इतने जो है अभ्यर्थी, मतलब 33.6 अभ्यर्थी जो है हमारे प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास होते हैं। तो अब हमारे को ये देखना, अब इन प्रश्नों पर गौर करना होगा कि हुआ क्या। देखिए पहले हम देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं क्या किया हमने। मान लिया अभ्यर्थी थे 100 में 60 पुरुष थे और 40 महिलाएं थी। तो पहले जो प्री जो अर्हता परीक्षा थी उसमें पुरुष जो हुए 70% पास हुए थे। अर्हत में कितने पास हुए थे? अर्हत परीक्षा में पास हुए थे 70 पुरुष और 75 महिलाएं। फिर मेंस परीक्षा मान लेते हैं। फाइनल में कितने पास होते हैं? तो फाइनल में पास होते हैं 80 पुरुष का 80% और इसका कितना? 70%। तो ये हमने निकाला तो हमने पाया कि यहां देखते हैं 60 और 40 थे दोनों में, मतलब 100 लोग परीक्षा देते तो 60 लड़के थे और 40 लड़कियां थी। तो 60 का 70% यहाँ पास हुए हैं लड़के, तो 70% निकाला है तो हमारे पास 42 बच्चे हो गए हैं। और महिलाएं जो है 75% पास हुई है तो उनकी संख्या 40 का 30 प्री पास हुई है। और जब मेंस का ये 70 80% पुरुष तो 42 का 80% निकाला है तो 33.6
और जब यहाँ पर 30 का 70% निकाला है तो 21 आ गया हमारा। तो हमने ये देखा कि पुरुष जो है 33.6% ज्यादा पास हुए हैं महिलाओं की अपेक्षा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। महिलाओं में सफलता दर उच्च है, तो क्या महिलाओं में सफलता दर उच्च है? नहीं, क्योंकि पुरुष 33.6 पास है और महिलाएं हैं 21, तो पहला तो ऑप्शन हो गया गलत। समग्र सफलता दर 50% से नीचे है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अगर 33.6 और 21 को जोड़ें तो कितना होता है? 3 2 4, तो ये हो गया 50%। तो 54.6 का 54.6 का मतलब 50 से ऊपर है ना। तो 100 लोग हैं तो 50 से ऊपर हो गया, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष संख्या में सफल है, तो यहां देखेंगे पुरुष, यहां पे पुरुष जो है अधिक संख्या में सफल है। महिलाएं 21 है और पुरुष कितने हैं? 33.6 है, तो यहां पे पुरुषों की सफलता दर उच्च है। तो चलिए सॉल्व करने का हम दूसरा तरीका अपनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष कितने हैं? 60 में पहले कितने पास हुए हैं? 70%। तो जब 70% पास है तो इंटू 70%, फिर उसके 80%, तो इसका फिर 80% ले लेंगे हम लोग, और इसका हम निकालते हैं। इस जीरो से ये खत्म, इस जीरो से ये खत्म, इससे ये खत्म, तो हमारे पास बचा जो है देखते हैं 2 3 6 2 5 10, तो हमारा हो गया 7 8 56 और 168/5। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33.6। और महिलाएं कितनी हैं? टोटल है 40 का कितना? 40 में पहले 75% और फिर 75 का 70%, तो 70%। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे खत्म, इससे ये खत्म, और ये हो गया 25 3 75, 25 चौके 100, 100 से ये खत्म, 7 3 21। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे हमारा जो निकल कर आया, महिलाएं कितनी हैं? 21 और पुरुष कितने हैं? 33.6 पास है। देख सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट सॉल्यूशन भी निकालकर हम इसको हल कर सकते हैं। हमने देखा कि टोटल अभ्यर्थी कितने थे, फिर से देखते हैं। 60 थे, 100 थे, 100 में 60 पुरुष थे, तो पुरुष का पहली प्रारंभिक परीक्षा में 70% पास हुए, मुख्य परीक्षा में 80% पास हुए, तो टोटल कुल पास हुए, फाइनली जो पास हुए वो हुए 33.6। महिलाओं में टोटल कितने थे? 40 महिलाएं थी, 40 का 75% प्री पास हुई, और जो उनकी जो है 70% मेंस पास हुई, तो टोटल निकाला हमने तो 21। तो इस तरह से आसानी से हम हल कर सकते हैं। आप इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको इसी विधि का उपयोग करना चाहिए, मुझे लगता है। तो मित्रों, हमारे सामने है यूपीएससी 2014 का सीसेट का प्रश्न। यूपीएससी 2014 सीसेट का प्रश्न है हमारे सामने। तो इसमें दिया है, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि करता है और चौड़ाई में 20% की कमी करता है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। नए बगीचे का क्षेत्रफल क्या असर पड़ेगा? ए 20% बढ़ जाएगा, बी 12% बढ़ जाएगा, सी 8% बढ़ जाएगा, और डी है बिल्कुल पुराने क्षेत्रफल जितना रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मित्रों, जब इस तरह का आपके सामने सवाल रहे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब लगातार 2 वृद्धि हो रही है, जैसे आयत वाले प्रश्न होगा, यूं कहे कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी खपत में कमी, इस तरह के जिस तरह के 2 परसेंटेज वाले प्रश्न हो तो उसको हल करने का तरीका ये है। सबसे पहले आप जो है ध्यान दें, जब दोनों वृद्धि हो रही हो, लगातार किसी की लगातार 2 वृद्धि हो रही हो, तब क्या करते हैं? पहले को x और दूसरे को y मानते हैं। x प्लस y दोनों अगर वृद्धि हो रही हो, तो जब दोनों वृद्धि होती है तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाते हैं, x इंटू वाई बाई 100, ठीक। और जब दोनों कमी हो रही हो तो x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर में से कोई एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, मान लीजिए पहला बढ़ रहा है x माइनस वाई, तो यहां पर हम माइनस लगाकर एक्स वाई बाई 100 करके हम इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये इसके 3 तरह के फॉर्मूले बनते हैं।
अब हमारे को देखते हैं इसमें क्या बना। एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% वृद्धि करता है। एक्स क्या है, वृद्धि हो गया, 40% पॉजिटिव हो गया। उसके बाद चौड़ाई में ये लंबाई पॉजिटिव हो गया, चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई में क्या है 20% की कमी है, माइनस हो गया। तो देख सकते हैं फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां बनेगा 40 वृद्धि हुई है तो 40% प्लस माइनस 20% और फिर माइनस 40 गुना 20/100। फॉर्मूला बना x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये घटा लेते हैं, 40 में 20 गया तो कितना आया, तो यहां आ गया हमारा 20 पॉजिटिव, इस जीरो से ये खत्म, इस जीरो से ये खत्म, 4 दूनी 8, माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 12, 20 में से 8 गया तो 12%, यानी पॉजिटिव मान आया, यानी कि हमारी वृद्धि हुई 12% की, यहां पे हमारी वृद्धि हुई है। फिर से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि करता है, फिर उसकी चौड़ाई में 20% की कमी करता है। ये प्लस और ये माइनस, जब एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस, और ये एक्स है और ये वाई है, तो 40 गुणा 20/100, इससे ये खत्म, जीरो से ये खत्म, 4 दूनी 8 और 20 में 40 में 20 गया तो 20, और तो 20 में 8 गया तो कितना आया 12%। तो यहां पे 12 आ गया। इससे हम बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे और इस तरह के प्रश्नों को। तो मित्रों आपके सामने ये जो सवाल है यूपीएससी के 2021 का सवाल है, लिया है यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की कमी की जाती है, कमी हो गई तो की जाती है, और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो यहां उत्पाद में कमी की गई है फिर वृद्धि की गई है, तो प्लस माइनस यहां पे माइनस एक्स वाई बाय 100, ये फॉर्मूले का उपयोग होगा। मैंने बताया था अगर कोई भी दोनों मदों में से एक प्लस और एक माइनस रहे तो यहां माइनस का सिंबल आता है, एक्स वाई बाय 100 करके इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कितना है हमारा 25%। 25% की कमी की गई है, क्या की गई है, कमी की गई है। तो वृद्धि कितनी गई है 20% की वृद्धि की गई है। अब पहले कमी वृद्धि और फिर यहां माइनस हो जाएगा, 25 गुना 20/100 हो जाएगा, यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पर 25 माइनस का है और 20 प्लस का है, तो ये कम होगा तो -5 हो जाएगा, और यहां माइनस का सिंबल, और इस जीरो से ये खत्म, और इससे काटा 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 25 बचा 25, तो यहां फिर -5 आ गया, -5 और -5 मिलाकर हो जाएगा -10। तो यहां हम कह सकते हैं कि कीमत में 10% की कमी आएगी। कीमत में कितनी कमी आएगी, कीमत में 10% की कमी होगी। देख सकते हैं पहले क्या किया गया है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 25% की कमी की गई तो यहां पर हमने 25% कमी रख दिया, फिर 20% की कमी की गई तो फिर 20% कमी कर दिया, और फिर -25 गुना 20/100, और फिर हमने क्या किया उसको काट लिया, सीधी सी बात है फिर से काट लेते हैं। ये -25 है, ये 20 है, -25 गुना 20/100, तो ऐसे भी काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20 पचे 100, 5 से कम 5, 50 50 25, और ये जो है 25 में 20 गया, या तो क्या हो गया -5, और ये -5, तो -5 और -5 जोड़ा गया तो -10 हो जाता है। तो इस तरह से बहुत आसान है इस सवाल को करना, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सके। तो मित्रों एक और सवाल आपके सामने है जो यूपीएससी 2022 में पूछा गया। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ये सीसेट पूछा गया था। तो ये जो सवाल है, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, पहले x वृद्धि की जाती है, तत्पश्चात 20% कमी की जाती है। पहले वृद्धि की गई, फिर कमी की गई, और फिर 10% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 10% बढ़ाया गया, बढ़ा दिया गया,
कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी। तो हम यहां एक कर सकते हैं, पहले दो को लेते हैं और फिर तीसरे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले में वृद्धि की गई है, कितनी वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि की गई है और फिर 20% की कमी की है। तो जब वृद्धि और कमी की जाए तो प्लस माइनस एक्स वाई हो जाता है, यानी कि 25 गुना 20/100, यानी फॉर्मूला हुआ x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये वाले फॉर्मूले को लगाकर हम इसको हल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 20 से कम 20 और 20 25 100, 5 कम 5 बचा 25। तो यहां हुआ 25 माइनस 20 माइनस 5, यानी 25 माइनस 25 बराबर 0। तो पहले दो में जो संबंध बना 0, यानी कि एक कीमत में पहले 25% बढ़ा दी जाए फिर 20% घटा दी जाए, तो जो वृद्धि हुई यानी कीमत में यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या कहते हैं, उसके बाद 10% बढ़ा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके बाद अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी वृद्धि कितनी हो जाएगी। 0 में 10% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी वृद्धि हो जाएगी 10%। चलिए इसको हम करके देखते हैं कैसे। इसी फॉर्मूले में पहले मान लीजिए कि 0 ना प्लस है ना माइनस है, फिर वृद्धि हुई है 10% की, और फिर क्या करेंगे, इसको जब हल करते हैं आगे परिणामी वृद्धि को देखते हैं। दोनों प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए फिर प्लस हो जाएगा 0 गुना 10/100, और 0 में कोई संख्या गुणा होती है तो कितना आता है 0/100 प्लस 10 0, और किसी के बट्टे 0 तो वही 0 प्लस 10 प्लस 0 मतलब 10% ही आया। तो हम डायरेक्टली यहीं से समझ सकते हैं, बहुत आसान है तरीका। देखिए एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया है और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है 2022 के सीसेट में पूछा गया था। तो सबसे पहले 25% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, और फिर माइनस और फिर वही एक्स वाई ने 25 गुना 20/100 किया हमने इसको काटा तो यहां कितना निकल गया 5, यानी 25 माइनस 20 माइनस 5 बराबर 25 माइनस 25 0। और जब कोई ना वृद्धि हुई है ना कमी हुई है, और उसके बाद जब मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो सीधा हम कहेंगे परिणामी वृद्धि हुई है 10%। तो बहुत ही आसान सवाल है जो कि यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है 2019 यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी 2019 में सी सेट का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी 2019 सी सेट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। दिया है कि मोहित की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 30 पेज है। कितने पेज है 30 पेज है। प्रत्येक पेज में 60 लाइन है। लेन कितनी है 60। प्रत्येक लाइन में 90 अक्षर है। वर्ड कितने हैं 90। यदि लाइनों की संख्या घटाकर 50 कर दी जाए, इसको घटा दिया भैया 60 से कर दिया 50 कर दी जाए, अक्षरों की संख्या को 120, तो 90 से 120 कर दिया जाए, तो पेजों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन क्या होगा, पेजों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, हमको ये निकालना है कि पेजों में क्या बदलाव आएगा। तो समझ सकते हैं, ये हो गया। तो हम करेंगे P1 इंटू L1 इंटू W1 इक्वल टू P2 इंटू L2 इंटू W2। तो हमको P1 क्या है, पेजों की संख्या हमारी 30 है पहले, फिर कितने हैं, लाइन 60 है, शब्द कितने हैं 90, बाद में क्या हो जाता है
पेजों की संख्या हमको नहीं मालूम, लाइनों की संख्या कितनी है हमारी 50 हो जाती है और शब्दों की संख्या बढ़कर 120 हो जाती है। तो इस तरह से हम पेज निकालेंगे, पी यहीं छोड़ देते हैं और यहां 30 गुणा 60 गुणा 90 बटे 50, यहां गुणा हो रहा है तो यह नीचे आ जाएगा 50 गुना 120 आ जाएगा। तो अब हम इसको काटेंगे। देखिए क्या किया हमने सबसे पहले देखा पहली परिस्थिति में कितनी है, पहली परिस्थिति में हमारे पेजों की संख्या 30 थी, लाइनों की संख्या 60 और शब्द जितने आते थे 90 आते थे। बाद में परिवर्तन किया गया, कहा गया कि भैया लाइन जो है घटा दी गई है, 50 कर दी जाती है और शब्दों को बढ़ा दिया गया, 120 कर दिया गया। तो इसमें पहले हम निकालेंगे पेजों की संख्या। अब पेजों की संख्या में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया है यह निकालना है। तो हम पहले निकाले कि भाई पेज कितने रह गए। अभी पहली परिस्थिति में तो 30 पेज थे और नई वाली परिस्थिति में कितने पेज होते हैं ये जानते हैं। तो ये देखेंगे हम, सबसे पहले हम इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और ये काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 बचा, 5 अट्ठा 40, 18, 2 एकम 2, 2 निम 18। तो क्या रह गया 3 गुणा 9 यानी 9 तिया 27। तो नई परिस्थितियों में पेजों की संख्या हो गई 27, लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत परिवर्तन। तो पेज तो निकाल लेंगे आप लोग। तो प्रतिशत परिवर्तन पहले पेज से 30 और अब कितने हैं 27, तो 30 माइनस 27 और किस पर बदलाव आया है, इस पर बदलाव आया है, पहले 30 पर बदलाव आया है तो नीचे आ जाएगा 30 गुना 100 और तो निकालेंगे 30 में से 27 गया तो कितना आ गया 3 बटा 30 गुना 100, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दहम 30, 0 0 खत्म, संख्या आ गई 10%। अब ये बताइए कि 10% तो अब पेज बढ़ेंगे या घटेंगे। तो हम जानते हैं भैया पेज संख्या 30 से 27 हुआ यानी कि 10% कमी। तो इस तरह से पेजों की संख्या में हमारे आया 10% की कमी। अच्छा हमने नीचे 30 इसलिए रखा क्योंकि 30 पहले था, बदलाव होकर 27 हुआ था, तो ये प्रतिशत परिवर्तन हुआ। बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर से देखते हैं एक बार सवाल को। पहले पेजों की संख्या 30 थी, फिर लाइनों की संख्या 60 और अक्षरों की संख्या 90 थी, जो ऊपर दिया गया है। बाद में कहा गया कि पेजों की संख्या हमने कम कर दी है 50 और शब्दों को बढ़ाकर 120 कर दिया है। तो ये बताइए भाई जो यहां पर पेज संख्या जो है, संख्या में जो बदलाव आया है वो कितना प्रतिशत। तो पहले हमने पेज निकाला, पेज निकालने के लिए पहले वालों को सबको गुणा ऊपर कर लिया और बाद वालों को नीचे लेके काटा, तो हमारे को यह पता चल गया कि दूसरी परिस्थितियों में पेजों की संख्या 27 है। अब 30 का 27 कितना प्रतिशत है वो निकाला है हमने। तो 30 में 27 घटा है तो 3, यानी अंतर कितने पेजों का आया 3 पेजों का। अब वो 3 30 का कितना प्रतिशत है निकाला तो हमने पाया कि 10%, यानी कि पेजों की संख्या में 10% की कमी हुई है। तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लें इसको भी। तो मित्रों आपके सामने एक और सवाल है जो कि पीसीएस 2013 में पूछा गया था, यूपीएससी 2013 सी सेट का प्रश्न है ये। तो इसमें जो है पूछा गया अरुण की मोटरसाइकिल, एक बंदा अरुण है कि मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। अगर एक टंकी पेट्रोल भर दिया जाए तो 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा। वो खपत में यानी कि 25% की वृद्धि कर देता है तो पेट्रोल कितने दिन चलेगा। तो जब खपत में वृद्धि होती है, खपत में वृद्धि होती है तो इसका फॉर्मूला जो होता है x इंटू 100 और x प्लस 100। इस तरीके से हम इस ट्रिक के माध्यम से हम निकालते हैं। तो और ये x है क्या, बढ़ी हुई, जो बढ़ी हुई खपत है। x क्या है, बढ़ी हुई खपत, यानी 25% की खपत में वृद्धि हुई है तो वो बढ़ी हुई खपत है। यानी यहां 25 गुना 100 और यहां 100 प्लस 25 करेंगे। ठीक है, आप 25 गुना 100 ऐसे रहने दीजिए, काटने में आसान रहेगा, और ये जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 बचे 125 हो गया। अब इस 5 से काटा 100 को तो ये हो गया 20, तो 20%। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, एक 20% निकल कर आया। तो उसको क्या हुआ, यानी कि जो भरा हुआ टंकी का तेल है 20% कम चलेगा, यानी 20% दिन कम चलेगा।
यानी टोटल कितने दिन चलाता है वो? 10 दिन। 10 दिन चलती है अगर टंकी में तेल भरा हुआ है, लेकिन वो खपत को 25% बढ़ा देता है, तो ये जो इसका जो तेल कितना 10 दिन चलता है उसमें यानी कितना कम चलेगा? 20% दिन कम चलेगा। तो 10 का क्या करेंगे? 100 में -20%, 100 करके निकाल लेंगे इसका, यानी कि 10 का 80% कितना होगा ये निकाल लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। इससे काटा इसको, इसको काटा इसको, यानी 8 दिन आ गया। यानी 10 में अगर हम 20% कम कर दें, माइनस इसका 20% कर दें, यानी कि 80% दिन निकाले 10 दिन का, तो हमारे को पता चलता है कि 8 दिन। तो ये पता चल गया हमको कि अगर खपत में 20-25% की वृद्धि होती है तो जो 10 दिन चलता था पेट्रोल वो 8 ही दिन चलेगा। देखते हैं कैसे क्या हुआ। इसमें पहले क्या होगा? कहते हैं कि पेट्रोल 10 दिन चलता है, खपत में 25% की वृद्धि की जाती है, और जब खपत में वृद्धि होती है तो फार्मूला होता है x × 100 और x + 100। उसके द्वारा मैं काट कर मैं 20% निकाल लिया, और जब 20% निकाला यानी कि कितना दिनों की संख्या में कितनी कमी आनी चाहिए? 20% की कमी आनी चाहिए। अब दिनों में हमने 20% की कमी निकाल दी। 10 × 100% में 20% घटाकर यानी 80% दिन चलेगा, तो यानी 8 दिन चलेगा। इस तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें। सिविल सर्विस विथ रूप से लगातार हम ऐसे ही वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करें, इसके बारे में बताएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके।